मंगलवार का मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आया है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब जो मार्केट ओपन होगी वो होगी मंगलवार के दिन। सोमवार के दिन अपना इंडियन मार्केट का क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा, क्योंकि सोमवार के दिन क्या है, होली है। तो आप सभी लोगों को एडवांस के अंदर हैप्पी होली। मंगलवार के दिन के लिए स्पेशल अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जो आखिर अपडेट क्या है, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद हम मंगलवार का ट्रेड भी प्लान करेंगे और क्या अपडेट आया है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। जो लोग आज के दिन यहाँ पर कॉल बाई किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है। जो लोग यहाँ पर आज के दिन पुट बाई किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है। चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था वैसे ही मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो। भाई मेरे एक बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, अगर मार्केट के अंदर आप लोग तुक्काबाजी करने आए हो तो कभी भी मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे, ये मेरा दावा है। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, चार्ट को तो बिल्कुल भी नहीं देखते हो, सिर्फ यहाँ पर क्या देखने आते हो, ऑप्शन चेन को देखने आते हो और यहाँ पर डेटा देखने के लिए आते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर डेटा देखने आते हो या तो फिर ऑप्शन चेन देखने आते हो तो मैं गारंटी दे करके कह देता हूँ मार्केट से कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। देख लेना कल का एनालिसिस वाला वीडियो जो मैंने यहाँ पर क्या कहा था। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लोग आज के दिन कॉलर पुट के चक्कर में पड़े होंगे, आज के दिन मार्केट के अंदर चढ़ावा कुछ चढ़ा लिए होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम मंगलवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर अपडेट देखेंगे, जो क्या अपडेट है, उसके बाद हम यहाँ पर लेवल को देखेंगे किस तरीके से हमें मंगलवार के दिन कामकाज करना है। तो चलिए हम पहले अपडेट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो चलिए हम वनडे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वनडे का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर आप लोग चार्ट के ऊपर क्लियर कट देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये लेफ्ट शोल्डर है और ये क्या है, हेड है और ये क्या है, राइट शोल्डर है। जिससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो अब बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वो कब देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिलेगा 46,544 के नीचे हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जब तक टेक्निकल चार्ट को आप लोग अच्छे से रीड नहीं करोगे मार्केट के अंदर 1 रुपया भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं जाना है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ, वहां पर आप लोगों को लॉजिक डिटेल के साथ बताता हूँ। लॉजिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 47,266 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल से रेजिस्टेंस ले लेती है तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना। मान लो कि अगर
मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, यहाँ पर कंडीशन को जरा समझिए। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 180 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है 1 से लेकर के 2 घंटा तक और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना पोजीशन को बना सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 46,544 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि 1 से लेकर के 2 घंटा तक और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना पोजीशन को बना सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, जो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। देख सकते हो यहाँ पर लिटिल बिट जो है आज के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुली है और उसके बाद एक रेंज बना करके पूरा का पूरा दिन आज के दिन क्या रही है, साइडवेज के अंदर फंसी रही है। आज के दिन जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं किए होंगे, टेक्निकल चार्ट को नहीं देखे होंगे, वो लोग आज के दिन बढ़िया लॉस करे होंगे। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने आते हैं या तो फिर डेटा देखने आते हैं, ऐसे लोग मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। अब चलो देख लेते हैं मंगलवार के दिन कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल शांति माइंड से देखना, अपने साइकोलॉजी को शांत करके। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,276 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, लॉजिक को जरा समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है और उसके बाद
जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग सिर्फ 50 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि 30 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर कंडीशन को समझ लें, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो या फिर यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए जो पहला कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा 15 मिनट का, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 21,970 का लेवल है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, कंडीशन को जरा यहाँ पर समझ लें। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और जब नेक्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है इस रेंज को, तब आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर मंगलवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और एक रेंज बना करके कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे अपडेट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।